हम्म, सर मैं क्या क्या सर मैं ये बोल रहा था कल हम लोग। रिकॉर्डिंग पे लगा देता हूँ और यहाँ पे आते हैं VS कोड में जाए। ध्यान सुना, कोई टेबल आपको बनानी है अभी बैठ के, ठीक है? तो टेबल कैसे बनाते हैं, रिकॉर्डिंग में भी है। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास टेबल टैग होना चाहिए, ठीक है? टेबल टैग ले लिया हमने। इसके अंदर क्या करेंगे हम? बनाएंगे क्या? टेबल हेडिंग, ठीक है? तो TH ले लेंगे इसके लिए, ठीक है? इसके लिए क्या लेंगे? TH। फिर इसमें क्या, अच्छा, TH लेने के लिए पहले ना टेबल, आप क्या करना है यहाँ पे, हमें क्या करना है, कॉलम बनाना है ना, तो टी हेड होगा। टी हेड के अंदर TH ले लेना। टी हेड, ठीक है? बस टेबल की हेडिंग बना रहे हैं हम, और इसके अंदर हो जाएंगे बेसिकली कॉलम हेडिंग की। तो कितनी ले रहे हो आप? TH इंटू, मैं कर देता हूँ TH इंटू 4 कर दिए, ठीक है? तो ये जो लिख रहा हूँ ना, एक बार पेंट में बनाते हुए चलता हूँ ताकि आपको क्लियर है मैं कर क्या रहा हूँ। बेसिकली मान लो जब मैं टेबल लिखा तो आप समझ लेना ऐसा कुछ बन गया, ठीक है? जब मैंने टेबल टेबल हेड किया तो आप समझ लेना मैंने कुछ ये बना दिया है टेबल की हेडिंग के लिए, ठीक है? और जब मैंने लिखा यहाँ पे TH 4 बार, तो 4 बार आप समझना आप टेबल की हेडिंग बन गई है बेसिकली इस प्रकार से, ठीक है? कॉलम्स कह लो, 4 बार हेडिंग के, ठीक है? ये बन गया है, ठीक है? क्लियर है? तो मैं एक बार लिखते हुए चलता हूँ यहाँ पे एरो में, ठीक है? तो ये बेसिकली क्या है, मेरा टेबल, ठीक है? और टेबल क्या था? टेबल, टेबल की हेडिंग हो जाएगी आपकी, ठीक है? टी हेड, और आपको हो जाएगा TH। तो यहाँ पे आता है, तो ये है बेसिकली मान के चलना आपकी टेबल की टेबल, ठीक है? और फिर हो जाएगा टी हेड आपका, आ जाओ तुम इस टाइम बताओ, तुम 12:30 बजे ही आना, ठीक है? फिर TH, ये हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत? ये सारे TH हैं आपके, ठीक है? अब इसके बाद बात करें हम यहाँ पे, टेबल बनाना सीख रहे हैं, तो सबसे पहले टेबल टैग लोगे, फिर टी हेड लोगे। टी हेड मतलब क्या? टेबल की हेडिंग के लिए हमने एक रो बना दी एक प्रकार से, ठीक है? फिर इसके अंदर ही बेसिकली हो जाएंगे आपके TH, हो जाएंगे चार, चार लिए तो 4 बार आपके हेडिंग के लिए बेसिकली ये हो गया। अब इसके अंदर अगर मैं कुछ लिखता हूँ, लाइक मैं लिख दिया नेम, ठीक है? फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, ईमेल लिख दिया मान लो, ठीक है? फिर मैंने लिख दिया क्या, हाँ क्या लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है? सब्जेक्ट लिख दिया, फिर क्या लिख दिया मैंने, ठीक है, कोड लिख देते हैं, ठीक है? कोड क्या लिखना है, मैं कुछ और लिख देता हूँ, पासवर्ड लिख देता हूँ ईमेल की जगह यहाँ पे ना। पासवर्ड लिख दिया है मैंने यहाँ पे, एंड यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देते हैं, ठीक है? ये मैंने कर दिया। ओके, वैसे रन भी कर चलते, साथ साथ देखते चलेंगे क्या क्या आउटपुट आ रहा है हमारा जैसे हम लिख रहे हैं। तो देखो, कहीं ना आप देखोगे तो एक रो बन गई है, उसमें चार इस प्रकार से ये आ गई है वैल्यू। हालांकि लग नहीं रहा टेबल इतना, वो लगेगा जब बॉर्डर लगाऊंगा मैं। ये बॉर्डर लगाया नहीं है, ठीक है? तो इसको हटा देता हूँ, कोई इस प्रकार से आ गया। तो एक रो, उसमें चार कॉलम आ गए हेडिंग के। तो उसको करने के लिए मैंने क्या किया, इसको रो समझना, टेबल की हेडिंग की रो, ठीक है? इसको क्या करना, मैं कमेंट करता हूँ, टेबल की हेडिंग की रो है, ध्यान रखना आप, ठीक है? टेबल हेडिंग रो, ठीक है? और ये क्या है बेसिकली, क्या है ये? हेडिंग कॉलम्स हैं, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर क्या होगा ना आपका, इसके नीचे मान लो आपके बनाओगे रो, बनाओगे कई सारे रो बनाओगे, ठीक है? क्या बनाओगे? रो, एक रो हो गई, दो रो हो गई, ठीक है? फिर आपकी 3 रो हो गई, है ना? 4 रो भी ले सकते हो आप, ठीक है? ऐसा आप क्या करोगे, 4 बार आप रो बना लोगे। 4 बार रो बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आना, इस टी हेड के बाद, और TR ले लेना, टेबल रो। टेबल रो, और कितनी बार लेना है? 4 बार लेना है, ठीक है? ठीक है, क्लियर है ना? तो ये चार क्या हो जाएंगी, मेरी टेबल रो हो जाएंगी। और हर एक टेबल रो में आप ध्यान रखना, आप क्या करोगे ना, क्या लोगे? TD, टेबल का डेटा जो भी है, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे मेरे को टेबल का डेटा रखना है।
तो पहली जो टेबल रो है, पहली वाली, इस पहली पूरी में, ठीक है, कितनी बार वैल्यू दूंगा, 4 बार दूंगा, है ना, 4 बार, क्योंकि इस तरह से लेना है। हाँ, 4 कॉलम है ना, तो 4 बार वैल्यू दोगे आप। ठीक है, ध्यान रखना इसके हिसाब से। 4 अगर कॉलम है, हेडिंग है, तो 4 बार आप यहाँ पे टी डी दोगे, एक टेबल रो के अंदर। तो टी डी इंटू कर दूंगा मैं क्या यहाँ पे, 4। ये कर दिया। ऐसे सब में कर दो, सब में। ठीक है, यहाँ पे भी आऊँगा मैं, यहाँ पे भी कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही मैं इसमें भी कर लेता हूँ। मैं आया यहाँ पे, और इसके अंदर भी कर लिया मैंने। ऐसे ही मैं इसके अंदर भी कर लूँगा। ठीक है, तो 4 यूज़र का डेटा बन जाएगा मेरे इस प्रकार से। ठीक है, अब इसमें अगर रखेंगे, वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे जैसे कि ध्यान रखना, नेम है तो यहाँ पे नेम आएगा, ईमेल है तो यहाँ पे ईमेल आएगा, यहाँ पे पासवर्ड है तो यहाँ पासवर्ड आएगा, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आएगा। तो नेम है तो नेम मैंने कर दिया यहाँ पे क्या, मैंने कर दिया आशु। एंड यहाँ पे ईमेल कर दिया मैंने क्या, @@@gmail.com। ठीक है, ये मैंने कर दिया, पासवर्ड कर दिया A123। एंड यहाँ पे कर देंगे सब्जेक्ट जावा। ठीक है, ये कर दिया। तो अगर कंट्रोल एस करके दिखाऊं तो आप देखोगे यहाँ पे कि हमारे पास क्या आ गई, एक टेबल की रो थी, हेडिंग की, ठीक है, और एक आ गई आपकी डेटा की रो। ठीक है, अगर टेबल की रो मतलब कह लो, उसके डेटा आ गया हमारा, ये इसके आ रहा है, ये इसके नीचे ये आ रही है, ये और ये आ रहा है। ये बॉर्डर लगा देंगे, थोड़ा सही लगेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे दे देंगे, यहाँ दे दिया मैंने क्या, मैंने दे दिया यहाँ पे क्या, लेट सपोज शिवम दे दिया मैंने, नेम शिवम, इसके कॉरस्पॉन्डेंस देंगे, फिर ईमेल दोगे। ठीक है, यहाँ पे तो मैं बोल दूंगा shivam@gmail.com। फिर पासवर्ड भी दे देना, S12345। ठीक है, ए लिख दिया मैंने, हालांकि चलो एस कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर सब्जेक्ट दे देंगे यहाँ पे क्या, HTML5, ऐसे बोल दिया। ठीक है, ऐसी बाकी भी डेटा ले लो आप, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कुछ भी ले लिया मैंने। मैंने रैंसी ले लिया फॉर एग्जांपल, उसके बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा rैंसी@gmail.com। फिर मैंने कर दिया यहाँ पे क्या, rैंसी 123 कर दिया मैंने। ठीक है, पासवर्ड एंड सब्जेक्ट कर दूंगा क्या यहाँ पे मैं, रिएक्ट। ठीक है, .js। उसके बाद यहाँ भी कर दूंगा मैं अविनाश। ठीक है, एंड यहाँ पे कर दिया मैंने क्या, अविनाश अभी@gmail.com। और यहाँ कर देंगे अभी 1 2 3 3 2 1। ठीक है, ये कर दिया, एंड यहाँ पे कर दिया हमने क्या, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट करेंगे CSS 3। नाउ मैं आऊँ ब्राउज़र पे, तो आपको देखो, नेम के अंदर सारे नेम आ रहे हैं, ईमेल के नीचे सारी ईमेल आ रही है, पासवर्ड के नीचे सारे पासवर्ड, और यहाँ पे ये कुछ कुछ तो लग रहा है, बट पूरा टेबल इतना नहीं लग रहा। अब मैं करूँगा बॉर्डर लगाऊंगा यहाँ पे, तब लगेगा। तो बॉर्डर यानी कि थोड़ा CSS का काम आ गया यहाँ पे, है ना। टेबल तो आपने बना ली, अब आपको CSS लगानी है थोड़ी सी इस पे। तो आप यहाँ पे आना, कहाँ पे, स्टाइल के अंदर आए आप क्या करना, आप यहाँ पे आके क्या करना, टेबल, आप पकड़ना TH को पकड़ लेना। ठीक है, और टेबल को ही पकड़ लेना, टेबल को ही पकड़ा मैंने। ठीक है, और टेबल पे आके मैं लिख दिया, बॉर्डर लगा दिया। देखो यहाँ पे एक बॉर्डर लग गया। बॉर्डर कर देता हूँ मैं, ग्रूव तो नहीं, हम सेट भी नहीं, क्या था, रिस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये लगा दिया। या फिर एक काम करते हैं, ठीक है, लगा दिया, कोई इशू नहीं है उससे। थोड़ा ज़्यादा देना, ज़्यादा दे दो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, ये कर दिया। अब इसके अंदर भी थोड़ा सा बॉर्डर लगना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लगा देंगे, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और एग्जैक्ट यहाँ पेस्ट कर दूंगा, सॉल्ट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ कर दूंगा 3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टेबल हेडिंग पे हमारे लग गए क्या, क्या लग गया, बॉर्डर। इसके अलावा हम क्या करेंगे, TR पे, ये सारे TR थे आपके, TR TD थे, तो TD पे लगाता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, TD और बॉर्डर लगा दूंगा यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे आया मैं, यहाँ कर दिया 2 पिक्सल। ये देखो, अब कुछ टेबल जैसा लग रहा है। टेबल की टाइटल भी तो होता है ना एक, किस बारे में डेटा है, बेसिकली स्टूडेंट का डेटा है, एम्प्लॉय का डेटा है, किसका है। टेबल का टाइटल बताना है तो वो बताते हैं हम कैप्शन में। ठीक, कैप्शन नाम का टैग है, तो हम टेबल के अंदर लिखते हैं, हेडिंग से ऊपर। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ लिखना आप कैप्शन, कैप्शन, और यहाँ लिख देना स्टूडेंट डेटा, लिख दिया। ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो इस प्रकार से आप कहते हो एक टेबल बना सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से क्या कहते हो, टेबल बना सकते हो। थोड़ी हाइट अगर देना चाहो तो हाइट भी दे सकते हो टेबल को, तो मैं हाइट देता हूँ यहाँ पे। कितनी हाइट दे दी मैंने दे दी 500 पिक्सल।
ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हो गई है ना, विद भी देना चाहो तो विद भी दे दो, या विद दे देते हैं हम यहाँ पे। थोड़ा सा एक काम करो इसकी ना, ये कम कर दो, 300 कर दो, ठीक है। क्लियर है। अब क्या कर सकते हैं ऐसे, ये देखो ये थोड़ा सा राइट साइड आ रहा है, ठीक है। तो इसको अगर एडजस्ट करना हो टेक्स्ट वेस्ट को तो क्या कर सकते हो, ये बेसिकली हमारे क्या है, टीडी है ना। तो मैं इन पे आके बोलूँगा क्या, अलाइनमेंट करेंगे बेसिकली। तो अलाइनमेंट में या तो हम क्या करते हैं, कैसा अलाइनमेंट करते हैं, टेक्स्ट अलाइन बोल सकता हूँ, सेंटर, सेंटर में आ गए सारे के सारे, राइट। अगर मुझे वर्टिकल करना होता तो वर्टिकल अलाइन करना, वर्टिकल सेंटर में, टॉप पे बॉटम में रखना है। तो इसके लिए हमारे पास होता है वर्टिकल अलाइन, ठीक है। मैं यहाँ पे आऊँगा, लिखूंगा वर्टिकल अलाइन, अब मैं बोलूँगा यहाँ पे टॉप, ठीक है। टॉप पे चले गए सारे। अगर आपको बॉटम में रखना है तो मैं बॉटम बोल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बॉटम में आ गए। अगर मिडल में करना है तो मिडल में भी कर सकते हैं, मिडल में आ गए सारे, ठीक है। तो टेक्स्ट को भी आप सेंटर में अपने हिसाब से कर सकते हो, फॉन्ट साइज चाहो तो वही बढ़ा सकते हो, फॉन्ट साइज अपने से बढ़ा लेना, ठीक है। एक आपका है यहाँ पे आना, यहाँ पे आना, एक है बॉर्डर, बॉर्डर, बॉर्डर कोलैप्स, और यहाँ पे कोलैप्स। तो जैसे कि पहले सेपरेट दिख रहा था ना, अब देखो यहाँ पे मैं दोबारा दिखाता हूँ, ये सेपरेट थे सारे, अलग अलग बॉर्डर लग, इनको एक साथ मर्ज करना है ना अगर, तो यहाँ पे बॉर्डर हम कोलैप्स कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, बोलूँगा कि टेबल पे बॉर्डर कोलैप्स, सॉरी कोलैप्स, कोलैप्स, कोलैप्स से क्या होगा, मर्ज हो जाएंगे सारे बॉर्डर हमारे एक साथ आ जाएंगे, और सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पे एक और नीचे देखो सेपरेट भी लिखा हुआ है, सेपरेट मतलब बाय डिफॉल्ट सेपरेट ही रहता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोलैप्स कर देता हूँ, कोलैप्स, ये हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हो आप, टेबल एक रेडी कर सकते हो। नेस्टेड टेबल बनाना हो मतलब मेरे को, अगर टेबल के अंदर टेबल, तो कैसे बनाऊंगा। मान लो ऐसे कि फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट है ना, कि यहाँ पे ना ऐसे जावा लिखा है, जावा नहीं और भी होने चाहिए सब्जेक्ट जावा के अलावा, तो इसमें भी टेबल और बनानी है, सिर्फ सब्जेक्ट ही टेबल, कैसे बनाऊंगा। अच्छा ये बताओ, अभी तक जितना बताया सब समझ में आया आप लोगों को, ऑनलाइन आप लोगों को समझ में आया अभी तक जितना ही बताया मैंने। ठीक है, थोड़ा कोड ज़्यादा लेंदी हो गया, लेकिन ऐसे लेंदी एक्चुअली है नहीं, देखो आप तो कॉपी पेस्ट, वही कॉपी पेस्ट तो कर रखा है सब कुछ, सेम चीज़ है, कॉन्सेप्ट समझना है आपको। पहले टेबल ली, टेबल बनाया पूरा, फिर टेबल की हेडिंग के लिए हमने टी हेड फिर टी एच लिया इसके लिए, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, टेबल की रो फिर टेबल के कॉलम, वो कर दिया हमने, ठीक है। और 4 बार किए तो 4 बार हमारे पास ये आ गए, है ना, रो आ गई आपकी, और उसके अंदर हमने कॉलम टेबल डेटा बता दिया, टेबल का डेटा, जो डेटा हमने यहाँ पे रखा है, राइट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको ये बता दूँ, टेबल खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले के टाइम पे क्या था, फ्लैक्स बॉक्स जब ये सब चीज़ें नहीं थी, ठीक है, तो वेबसाइट आपकी टेबल पे ही बनती थी, ठीक है, वेबसाइट आपकी टेबल पे ही बनती थी। और इवन अभी भी अगर आप जैसे एडमिन पैनल बनाने जाओगे या बहुत सारे डेटा में रो कॉलम्स के फॉर्मेट में ही चाहिए होता है, MySQL का डेटा फैच करोगे तो हमें टेबल में डेटा चाहिए, तो ये हार्ड कोड लिखा है मैंने, है ना। यही डेटा कल डेटाबेस से आ रहा होगा, तो आपको यूआई जब बनाओगे तो यही टेबल बनाओगे, बट डेटा डायनेमिक आ रहा होगा इसके अंदर, ठीक है। क्लियर है ना। तो ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, ऑनलाइन समझ में आ रहा है आपको, इस तरह से बनाया आपने यस टेबल। सर। अब आपका काम क्या यस है सर। ना, यस सर। जैसे मान लो इसमें नेस्टेड करना होता तो कैसे करते आप, इसी के अंदर एक और टेबल बनाते। कैसे, जैसे मुझे यहाँ पे जावा में एक टेबल चाहिए सब्जेक्ट में, यहाँ पे है ना, तो मैं इसको हटाऊंगा, ठीक है, हटा दिया। और इसके अंदर जैसा मैंने अभी टेबल बनाई है ना, सेम वैसे टेबल यहाँ भी बनाऊंगा, टीडी के अंदर। तो ये नेक्स्ट टेबल बन जाएगी, जैसे मैं टेबल टैग ले लूंगा, ठीक है। फिर क्या लेंगे, हेडिंग ले लेंगे टी हेड, फिर इसके अंदर क्या करेंगे, टी एच ले लेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि आपको कितने लेने हैं, कॉलम बनाने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, आ, एक ही ले लेता हूँ सब्जेक्ट्स नाम से, ठीक है। हालांकि सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखोगे नोटिस करोगे, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको नाम देता हूँ, या एक काम करते हैं, सीधा सब्जेक्ट ही लिख देता हूँ, ठीक है। टेबल रो लेता हूँ सीधा, टेबल रो ले लिया और टीडी ले लिया इसके अंदर सीधा, वही काम कर दिया, क्योंकि मैं बोल्ड वोल्ड नहीं चाहता बिल्कुल भी, ठीक है। तो मैं 3 सब्जेक्ट ले लूंगा इसके अंदर, कौन कौन से ले लूंगा, मैं ले लूंगा HTML, इसके पास इनके पास है, ठीक, इनके सिलेबस में, एंड CSS है, एंड जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। मैंने ये बता दिया।
हालांकि तुम देखोगे कैसे ये आ रहा है आपका ना एकदम रो में। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे रो में तो आ रहा है आपका डेटा। क्योंकि मैंने ये नहीं बताया ना टेबल। ओके, ऐसे फिर मत बनाना जैसे नॉर्मली हम बना रहे थे ना। टी डी, अच्छा टी हेड के अंदर कर रहा हूँ ना, ये भी तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। इसको हटा दो, ठीक है। टी हेड हटा दो यहाँ से। और मैं एक काम करता हूँ, बना ही देता हूँ, टी हेड ले लो जैसे पहले कर रहे थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा। ये तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था कैसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो टी एच ले लिया मैंने, लेट सपोज। और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, बना दिया मैंने एक टी, टी हेड के अंदर टी एच ले लिया। और यहाँ मैंने बता दिया क्या, जावा ले लिया, ठीक है। या सब्जेक्ट्स ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये कर लो, एक काम करो। और इसके अंदर ले लो एक्चुअली में, वो टी हेड के अंदर ले रहा था, टेबल के अंदर आऊंगा मैं, टी डी बता दूंगा कितने, सो टी आर बता दूंगा, टी आर तो एक ही रहेगी मेरी, है ना। टी आर एक रहेगी। और इसके अंदर डेटा रहेगा मेरा, क्या रहेगा मेरा टी डी, ठीक है। तो टी डी मैंने बता दिया यहाँ पे क्या, जैसे मैंने ले लिया, एक ही ले लेते हैं अभी के लिए फिलहाल, टी डी। और मैंने यहाँ बता सब्जेक्ट, तो एक बार देख लो। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब जावा बता दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे जावा, ये कर दिया। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा ना, आप देखो तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है। आ तो सही रहा है, सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट्स, इसके सब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर डेटा आ गया एक। ऐसे में एक काम करता हूँ और ले लूँ क्या, और ले लेता हूँ, एक काम तो यहाँ बढ़ा देता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरी हेडिंग तो एक ही है, राइट, हेडिंग तो एक ही है। तो एक काम कर सकते हो यहाँ पे, और आप टी आर ले सकते हो, एक और टी आर ले लो। ऐसे दो ले लिए मैंने, तो दो डेटा हो गए यहाँ पे। ऐसे तीन ले सकते हो, तीन हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा मल्टीपल, और हाइट भी तो आप एडजस्ट कर सकते हो। हाइट भी तो आपको करना है, इसको पकड़ लेना और इसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है। खैर, इसको मैं हटाता हूँ। तो इसके अंदर मैंने करा कुछ नहीं है, वही जो आप पहले अभी टेबल बनाई थी मैंने, वही टेबल मैंने बनाई है। बस आपको क्या करना पड़ेगा, फिर हाइट विथ एडजस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। बनाते हैं यहाँ पे, इसको हटा दो। ये भी हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और थी यहाँ पे, जैसे कि लेट सपोज ये मेरी ना सेल क्या है, कोई डेटा नहीं है इसके अंदर, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, एक काम करूँगा, टेबल पे आऊँगा और लिखूंगा मैं एम्प्टी सेल, और मैं कर दूंगा हाइड। हालांकि यहाँ पे तो मैं अभी लगा कुछ हुआ नहीं है, बट एक्चुअली में अब ये ना हाइड ही है बेसिकली। या फिर एक काम करता हूँ मैं ना, ऐसे दिखेगा नहीं तुम्हें, तो मैं यहाँ पे सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है। एंड सेपरेट मैंने कर दिया वापस से। एंड इसके बाद मान लो मुझे ना यहाँ पे वापस आते हैं, इसको तो ले लेते हैं। सब्जेक्ट मैंने कर दिया, इसमें क्या कर दिया, मैं जावा लिख दिया, डेटा आ गया। अब मैं इस पे लगाऊंगा सी एस एस वाई थ्री पे, ठीक है। तो इसको हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एंड टेबल पे वापस आता है और लगाता हूँ फिर से मैं एम्प्टी सेल हाइट, ठीक है। तो सेल सेल ही हाइड कर दी जो बॉर्डर में थी ना, कोई देखो, हटा दूँ मैं से। तो अभी इसमें, या फिर एक काम करो, टी आर टी डी रहने दो, एक काम करो, ठीक है। डेटा मत रखना, टी डी रहने दो, ये है ना। और मैं यहाँ पे आऊँगा, एम्प्टी सेल कर दूंगा हाइट, ठीक है। तो वो इस सेल को ही हटा देगा, बेसिकली हाइड कर देगा, हटा देगा मतलब हाइड कर देगा। शो करना है, शो कर दूं यहाँ पे, ठीक है, दिख रही है। या हाइड करना तो हाइड कर दूं। तो अगर कोई ऐसी सेल है जिसमें डेटा नहीं है, ठीक है। जैसे देखो इस सेल में डेटा नहीं है और उस सेल को आपको करना हाइड, तो आप क्या कर दो, यहाँ पे आके एम्प्टी सेल हाइड कर दो, तो सेल ही हाइड हो गई आपकी। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो एक मैं एक काम करता हूँ, आप इससे शो ही रहने देता हूँ इसे, ठीक है। अब ठीक है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं इसमें हम। और क्या कर सकते हैं, कलर दे सकते हो बॉर्डर को अपने हिसाब से। जैसे मेरा ब्लैक है ना, आप यहाँ पे, वो तो सी एस एस की बात है, आप सी एस एस में लगा लोगे, कलर देना आपको आता है, ठीक है। या टेक्स्ट का कलर से मैं मान लो एक काम करता हूँ, इसको ग्रीन में दे देता हूँ। किसको, इसको ना ग्रीन कर देता हूँ, ग्रीन, ठीक है। और नीचे वाले को भी मैं लाइट ग्रीन कर दूँ क्या, लाइट ग्रीन कर देते हैं, लाइट ग्रीन। या ग्रीन लिखता हूँ, ऑटोमेटिक दे ही देगा वो कुछ ना कुछ, ग्रीन ग्रीन, ये रहा। खैर ये बेकार लग रहा है,
ठीक है, तो कोई नहीं, अपने हिसाब से देख लेना। थोड़ा उस पर क्लिक करके ना थोड़ा डार्क कर लेना ऐसे, ठीक है, अपने हिसाब से। और यहाँ पे भी कर लेना, एक काम करना, मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे कर दूंगा, और यहाँ 2 पिक्सल कर दूंगा। ठीक है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप एक टेबल बना सकते हो। कोई दिक्कत? बनाओगे एक टेबल? टेबल बनाना यही पहले, सिंपल, ठीक है, सभी लोग टेबल बनाओ, ये वाली। और इस टेबल में अगर कोई दिक्कत है बनाने में या कुछ भी इश्यू आ रहा है, सो मेरे को तुरंत ही बोलना है, मैं मीटिंग पे हूँ अभी, ठीक है। तो कान में लीड मैं लगा रखा है हेडफोन, ऑनलाइन को बोल रहा हूँ बेसिकली मैं। कोई अगर दिक्कत होती है तो पूछो, अभी करो, फटाफट लैपटॉप निकालो, टेबल बनाओ एक। ठीक है। टीना, रेंसी, अविनाश, शिवम, बना रहे हो ना आप लोग टेबल? यस सर। ठीक है। मैं सर थोड़ी देर में सेंड कर दूंगा बना के। ये देख लो, अगर रेफरेंस लेना ऑनलाइन ले सकते हो, ठीक है, इंस्टॉल करना है इंस्टॉल भी, ठीक है, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, रेफरेंस लेके करना है रेफरेंस लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एटलीस्ट बना दो, एक टेबल बना दो, इसमें नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, मार्क्स, ये कर लेना, ठीक है। और उसके बाद उसी टेबल में नेस्टेड करने के, कोई कोई भी एक कोई भी लेके सेल लेके उसको नेस्टेड करना, ठीक है, नेस्टेड बनाना। इसमें सब्जेक्ट्स के अंदर क्या होंगे ना, सुनो, सब्जेक्ट्स आप क्या करना, नेस्टेड जब बनाओगे, सब्जेक्ट में से जावा है, तो जावा मत करना, और भी रख लेना इनके, मतलब 3 सब्जेक्ट ले लेना, जावा, HTML, और मान लो कोई और। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, एक तो सब्जेक्ट हो जाएगा इसके अंदर, एक और टेबल, जो टेबल बनेगी उसका कॉलम सब्जेक्ट होगा, और हो जाएगा मार्क्स। तो इसके अंदर 2 कॉलम बनेंगे इसके अंदर, समझ रहे हो? 3 डेटा हैं, देखो, डेटा तो मिल दो है आपको, कॉलम दो है, सब्जेक्ट और मार्क्स। तो मतलब डेटा 3 रहेंगे, 3 सब्जेक्ट रहेंगे, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। और मार्क्स में तीनों के मार्क्स दे देने हैं, ठीक है, और टाइटल क्या दे दोगे, मार्क्स लिख देना बस, टेबल का। सबसे पहले क्या लोगे, टेबल टेबल टैग, फिर उसके अंदर टेबल की हेडिंग बनेगी, टी हेड, फिर TH, उसके अंदर ले लोगे जितने कॉलम होंगे टेबल की हेडिंग के। कैप्शन बाद में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर टेबल रो बनेगी, टी उसके अंदर डेटा हो जाएगा, जितनी बार आपने कॉलम हेडिंग ली है उतनी बार TD ले लोगे, क्या दिक्कत है? बस इतना ही तो करना है।
सर हो गया, क्या आपको सेंड करूँ कोड? स्क्रीन शेयर कर दो। नेस्टेड भी कराया ना आपने? नेस्टेड कर देना नेक्स्ट क्या उसे। था? नेस्टेड 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 टेबल। टेबल के अंदर टेबल। अच्छा चलो एक सेकंड, वो तो नहीं किया, उसको ही कर देता और हूँ इसको ना वो, सुनो, ठीक इसके है। सभी बॉर्डर क्या मर्ज कर देना। बताना कैसे करते हैं हम। बॉर्डर हाँ कोलैप्स हाँ ठीक। कोलैप्स करके। ओके ओके।